यदुवंशी कहते हो, अपने आप को यदुवंशी कहते हो, यदुवंशी है हम, अहीर है, IIT से पढ़ा हुआ अहीर हूँ मैं, और इस राज्य में कहीं चलने नहीं देंगे तेजस्वी यादव, ये बात याद कर लेना। हर जगह सबसे पहला चीज यह नियमावली जो है भावी शिक्षकों के लिए नहीं है, यह जो है नियोजित शिक्षकों के लिए है। तो हम लोग 4 साल से बैठा के भावी शिक्षकों के लिए काला फरमान है। यह नियमावली जो नियमावली पारित की है कल शिक्षक कैबिनेट में, उसका हम विरोध करते हैं। यह काला फरमान है, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि STT 19 एक प्रतियोगिता परीक्षा था। जब हम प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुके हैं तो फिर क्यों प्रतियोगिता परीक्षा? यह गलत नियमावली है, यह काला फरमान, उसको आप वापस लेना होगा। यह चचा भतीजा का सरकार बिहार के जनता को मूर्ख बनाना चाहती है और शिक्षक नहीं देना चाहती है। सीधा सीधी बात है, गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चों को शिक्षक नहीं पढ़ाने देते, पेच फंसा रही है। इस पेच को हम विरोध करते हैं, यह नियमावली को विरोध करते हैं, क्योंकि एग्जाम लेने के बहाने से यह पेच फंसा रही है। सरकार को कड़ा विरोध है, क्योंकि यह नियमावली नहीं है, यह नियमावली बहाली फंसाने का विरोध है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस नियमावली को बंद किया जाए। एग्जाम दीजिएगा नहीं दीजिएगा? नहीं। देख रहे हैं मगही न्यूज, मैं हूं सुधेंदु रमन। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के समीप आज CTET और STET में जो नई नियमावली जो लागू की गई है उसके विरोध में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आज यहाँ पर हल्ला बोल दिया है। यहाँ पर तेजस्वी यादव होश में आओ, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों में आक्रोश है। हम कुछ लोगों से मिलेंगे और किन बात करते हैं। नियुक्ति पत्र की बारी है, आप कहता है कि फिर से एग्जाम लेंगे। तेरा बाप का राज है क्या? बाप का राज है? बिहार है, हमारा है। बर्बाद कर दिया बिहार को, मजदूर की फैक्ट्री बना दिया ये गलत नीति के कारण। और ये कहता है हम लोगों को बेवकूफ बनाता है। तेजस्वी यादव को बर्बाद कर देंगे, उसका लंका पूरा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और सुन लीजिए, से ये तमाम अभ्यर्थी जो ये विरोध कर रहे हैं कि जो नई नियमावली आई है उसको तुरंत अविलंब वापस STET के जो है अभ्यर्थी हैं। क्या ये काला फरमान क्या है? काला फरमान यह जब 4 साल से आप हमें लाठी डंडा से पिटवा कर अब कह रहे हैं कि एग्जाम लेंगे। यह 4 साल पहले आपको दिमाग कहाँ चला गया था? अमेरिका घूमने, लंदन घूमने। जब विपक्ष में तेजस्वी बाबू थे तो आवाज उठता था कि शिक्षकों के बहाली कीजिए, ये न्याय है, अन्याय हो रही है। आप कौन सा न्याय कर रहे हैं भाई? ये काला फरमान लाए, जो नियोजित है वह, और जो नियोजित नहीं है वह एग्जाम में बैठेगा। तो रोजगारवे के रोजगार दीजिएगा। बाहर है बिहार सरकार रोजगार वाली, ये बर्बाद करने वाली इन लोग के कहाँ से मनसा आया है। जिस प्रकार से झारखंड में और ये आपका जो है वो छत्तीसगढ़ में रोड पे छात्रों को कर दिया है, वही नियम इन लोग लाए हैं। तो इन लोग को भी अब रोड पे हम लोग ला देंगे, हम लोग भी बना लिए हैं। आगे क्या कार्रवाई, क्या कौन सा आंदोलन करें? कल हम लोग के जबरदस्त आंदोलन है, प्रोटोकॉल है, अभी बताया नहीं जाएगा, सूचना मिलेगा। और क्या क्या आप लोग को और क्या परेशानी? कल जबरदस्त पूरे बिहार के अभ्यर्थियों जुट रहे हैं, समझ लीजिए इतना ही। जैसा कि उन्होंने बताया कि कल पूरे बिहार से पूरे अभ्यर्थी जो है जुटेंगे और ये तुगलकी फरमान के विरुद्ध में एक बड़ा जन आंदोलन सड़क पे होगा। हमारे साथ कुछ और भी हैं, मैं आपसे उनसे जानना चाहूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं IIT से पढ़ा हूँ और हम लोग 4 साल से परीक्षा दे करके 4 बार परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा मेरिट में है। और अब जब नियुक्ति पत्र लेने की बारी है, कर परीक्षा दो, फिर 4-5 साल लटकाने के बाद बिहार को इन्होंने बर्बाद कर दिया है और तेजस्वी यादव बर्बाद कर देना चाहता है। आर पार की लड़ाई होगी। यदुवंशी का बेटा हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देश में, इस राज्य में कहीं भी तेजस्वी यादव की तस्वीर होगी, उसमें हम लोग आग लगा देंगे और इसका लंका ढा देंगे, कह दीजिएगा। और आगे क्या आंदोलन? कल से आंदोलन लड़ाई अब शुरू हो जाएगा। 10 सर्कुलर रोड के आगे आत्मदाह करेंगे, कह दीजिएगा जाकर के।
जैसा कि उन्होंने बताया कि आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, ये नए नियमावली के विरोध में इन्होंने बोला है कि अब आंदोलन की शुरुआत हुई है और आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। जो ये नियमावली कल कैबिनेट में पास हुआ है उसके विरोध में इन्होंने सड़क पर उतरकर बताया है कि सड़क पर जो 4 साल पहले इनका मेरिट में नाम आ गया था और फिर से एक नया एग्ज़ाम कह सकते हैं कि एक जो SCET के अभ्यर्थी उनके लिए बहुत ये बुरी खबर है कि फिर से उनको एक नया एग्ज़ाम देना होगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं, अभ्यर्थी जुटे हैं और उन्होंने नए नियमावली को सिरे से खारिज कर दिया है।